Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, माँ आदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आए। आपके जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जो आपका एम है अपने भविष्य के लिए, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन टैरो कार्ड्स के थ्रू। इसी के साथ साथ आपके आसपास की जो भी हिडन एनर्जीज हैं या कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं जो आसपास मौजूद हैं आपके, जो किसी तरीके के नकारात्मक ऊर्जा या विचार आपके प्रति रखते हैं, तो उनके संकेत भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे माँ आदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए इसमें से कौन से कार्ड्स पिक होते हैं। सो सबसे पहला कार्ड जो यहाँ निकल के आ रहा है, दैट इज द स्टार। ओके, तो दोस्तों शुरुआत ही एक पावरफुल कार्ड से यहाँ पे हुई है, जो आपके अंदर की जो अंतरात्मा की जो एनर्जी है, आपकी आत्मा की जो ऊर्जा है, उसको यहाँ पे साफ ये कार्ड शो कर रहा है। और जो थ्रेड आपका डिवाइन से जुड़ा हुआ है, जो कॉर्ड आपका ईश्वर से जुड़ा हुआ है, उसका ये साफ प्रतीक है कि आप किसी भी परिस्थिति में हो, जो उनका स्मरण है आपके साथ बना हुआ है। और यही कारण है कि कोई भी नकारात्मक चीज़ें आपके आसपास नहीं टच कर पाती, आपको छू नहीं पाती। और निराशा ही ऐसे नकारात्मक लोगों को आपके आसपास हाथ लगती है, जो आपके प्रति बुरी मंशा लेकर आते हैं आपके जीवन में। तो ये इस कार्ड का साफ मैसेज है। इसी के साथ साथ दूसरा कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल मैसेज है यहाँ पे। खासकर इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, सो दैट जिस दिशा की तरफ आज इस रीडिंग को यूनिवर्स ले जाना चाहते हैं, वो यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। सो थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। दोस्तों अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश लेकर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स।
कोई साधारण कार्ड इसे नहीं समझ सकते हम। तो इसी के साथ एक फाइनल कार्ड लेंगे डेक के बिल्कुल नीचे से, देखेंगे यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए क्या फाइनल संदेश, क्या फाइनल मैसेज लेकर आए हैं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक लेट्स सी कौन सा कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल्स दोस्तों, ज़बरदस्त ऊर्जा इस कार्ड की भी यहाँ पे। जो ये जो चारों कार्ड्स का हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है जो आज हमारे आंखों के सामने है, एंड बहुत ही रेयर एज वेल एज बहुत पावरफुल। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के संकेत भी यहाँ पे डिवाइन ने साफ साफ दे दिए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उन नकारात्मक ऊर्जाओं की जो यहाँ पे जो हिडन एनर्जीज हैं, जिसके बारे में यहाँ पे यूनिवर्स ने दिखाया है। यहाँ पे साफ ऐसा दिखाया है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने, कि जो भी ये लोग हैं जो किसी भी प्रकार की शत्रुता का भाव आपके प्रति रखते हैं, आपके प्रति जो उनकी मंशा है वो गंदी है, आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या द्वेष के विचार ही इनके अंदर चलते रहते हैं। और ये समाज के कोई भी लोग हो सकते हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदारों में हो, आपके पड़ोसी में हो, आपके जॉब के फील्ड में वर्क कलीग्स हो सकते हैं, आपके व्यापार या बिजनेस में आसपास के लोग हो सकते हैं, या फिर इस समाज के कोई अन्य लोग जैसे पुराने रिलेशनशिप के, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर समाज के अन्य लोग जो कहीं ना कहीं अपने आप को आपका दोस्त दिखाते हैं या समाज के सदस्य दिखाते हैं। तो उन लोगों की भी यहाँ पे बात है जो आपकी बढ़ती हुई ऊर्जाओं से, आपकी बढ़ती हुई दिन प्रतिदिन जो तरक्की है, जो सफलता है, जो सुख और शांति आपके जीवन में, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है इनको, क्योंकि इनके जीवन में स्वयं संतोष नाम की चीज़ नहीं है, सुख नहीं है। जो सुख है, जो क्षण भर का इनको मिला हुआ है आज तक, वो है इनके अहंकार को पोषित करने का सुख, जिसके प्रभाव में चल के इन्होंने बहुतों के साथ गलत किया है, अन्याय किया है। आपके भी साथ बहुत हद तक इन्होंने प्लानिंग, षड्यंत्र रचा है, गलत करने की कोशिश की है, दुख या पीड़ा का कारण बन के रहे हैं, लेकिन आपके जीवन को प्रभावित क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपका जो कॉर्ड कनेक्शन है सीधा ईश्वर से, जो आपके सर पे गार्जियन एंजल्स का, आपके पूर्वजों का, आपके एंसेस्टर्स का जो आशीर्वाद है, उनका जो हाथ है आपके सर पे, ये कारण है कि इनकी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, की कोई भी नकारात्मक सोच या चाल आपके ऊपर काम नहीं आ पाई। और आज के समय में इनकी ये हालत है कि ये जो भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रख रहे हैं ना, इन्होंने घबरा कर आनंद फानंद में ऐसी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि ये आप इस समय आपकी स्थिति ऐसी बन रही है कि आप और तेजी से जो आप सुख शांति है, जो समृद्धि है, जो धन दौलत है, ऐश्वर्य, वो सब आप अपनी तरफ और तेजी से इस समय आकर्षित कर रहे हैं। आपका ध्यान भटकाने के लिए कोई आपका रास्ता रोकने के लिए इस समय सक्षम है ही नहीं। और यही कारण है, ये चाहते हैं कि किसी भी कारण से आपका जो फोकस है अपने भविष्य से हटकर इधर उधर की चीज़ों पर लगे, जिससे कि ये अपनी असुरक्षा को कम से कम कंट्रोल कर सके। आपको नीचे अगर खींच के ला पाए थोड़ा भी, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए इनकी असुरक्षा जरूर कंट्रोल में आ जाएगी। और यही कारण है कि इन्होंने, मैं देख सकता हूं कि अभी हाल ही में या अतीत में ही कुछ समय पहले ही इन्होंने कुछ ऐसी अर्जेंट में मीटिंग बुलाई है अपने जैसे लोगों की, जो कहीं ना कहीं इनके नकारात्मक कामों में, कार्यों में इनका साथ उन्होंने पहले भी दिया है, हिस्सेदार बन के रहे हैं, उसके फ़ायदेमंद बन के रहे हैं। तो उनकी कहीं ना कहीं इन्होंने मीटिंग बुलाई है। और सबसे पहली बात जो इस मीटिंग में जो कहीं ना कहीं इन्होंने बात जो की है, जिसकी ऊर्जा मुझे यहाँ महसूस हो रही है, कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है आपके खिलाफ कोई एक्शन लेने का या आपको कोई नुकसान पहुंचाने का। और यही कारण है कि आपके खिलाफ क्या कदम ये उठा सकते हैं, क्या ऐसा ही कर दे कि आपका ध्यान अपने भविष्य से भटक जाए, कि कोई इनको रास्ता ऐसा सूझ जाए कि ये आपकी ज़िंदगी पे कोई ऐसा नकारात्मक प्रभाव डाल पाए, जिससे कि कहा जाए कि आपकी ज़िंदगी में सच में इन्होंने कोई ऐसा बड़ा प्रभाव या दिक्कत ये ला पाए। इसी के लिए कहीं ना कहीं ये मारे फिर रहे हैं, अपना व्यक्त, अपनी ऊर्जा, सारी चीज़, सब कुछ इन्होंने इसमें अपनी ऊर्जा व्यर्थ की है ऐसे कामों में जिसको ये अपने सफलता और तरक्की पे लगा सकते थे। जिन ऊर्जाओं को इन्होंने आपके नुकसान, आपके तबाही और आपके भविष्य में खलल डालने के लिए, उस भविष्य को आप ना कभी अचीव कर पाए, हासिल कर पाए, उसके लिए इन्होंने अपनी उन ऊर्जाओं को व्यर्थ किया है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कितने बीमार किस्म की इनकी मानसिकता है, कितने लीच लेवल के ये लोग हैं जिनकी तरफ यहाँ पे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इशारा दिया है। इसी के साथ इन कार्ड्स में बहुत ही गहराई की बातें भी हैं जो आपके लिए यूनिवर्स ने बताई हैं, उसकी तरफ भी फोकस कर लेते हैं।
तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले कार्ड से ही। और यहाँ पे जो सबसे पहली बात जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपका ध्यान लाना चाह रहे हैं, वो यही है कि आपके अंदर इस समय एक ऐसी उम्मीद और सुरक्षा की ऊर्जा जागृत हो रखी है, जिसे ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं आपके जीवन में, जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं, ये उसे समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप शायद जितना शांत दिखाई दे रहे हैं इनको, आपकी स्थिति उतनी कमज़ोर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो भी आपके हेटर्स हैं, ये कहीं ना कहीं समझते हैं कि जो व्यक्ति शांत है, सौम्य स्वभाव का है, अच्छा बात व्यवहार रखता है, वो कमज़ोर है। और पावरफुल तो वो व्यक्ति है जो दूसरे के ऊपर हावी होकर रखता है, अहंकार में रखता है, दूसरों को दबा के रखता है, वो पावरफुल व्यक्ति है। इनके हिसाब से पावरफुल की ये परिभाषा है। लेकिन यकीन मानिए, इनका ये भ्रम इतने जल्दी टूटा है कि इसका कोई हिसाब ही नहीं है। यही कारण था कि अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर समझ रहे थे लोगों, जो इनकी जो पहुंच है इनके ही जैसे नकारात्मक लोगों के साथ मिलके, उसके ऊपर इन्हें इतना भरोसा, इतना ज़्यादा घमंड था कि आसपास के लोगों का चलना दुश्वार कर रखा था। दूसरों के जीवन पे हावी होकर रह के, नियंत्रित करके रहने की इनकी हमेशा से ही इच्छा रही, मंशा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके साथ ये उस स्तर पे सिद्ध नहीं कर पाए। आपने इनको बिल्कुल ही मुंह के खाने के दी है, एकदम ही जैसे इग्नोर करके, निकाल के इसे फेंक दिया अपने लाइफ से। इस तरीके से आपने इन जैसे नकारात्मक लोगों को अपनी ज़िंदगी से पार रखा है। और जो ये दबाव चाहते थे कि आप महसूस करें अपने जीवन में इनके आसपास होने से, वो आपने कभी महसूस ही नहीं किया। यही इनके ईर्ष्या और द्वेष का सबसे बड़ा कारण है आपसे। और यहाँ बात जो है दोस्तों ये है कि आपके खिलाफ ये जो भी सोच विचार करने वाले जो ये लोग हैं, ये आपको गिरते हुए देखना चाहते थे। लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, धीरे धीरे मैं देख सकता हूँ फिर से ऊपर उठती नज़र आ रही है। आत्मविश्वास आपका समय के साथ बढ़ा है। जो भी आपने अच्छा बुरा दौर अपने जीवन में देखा है, उससे जो अनुभव लिए हैं, उससे आपने सीखा है। और उसी कारण आपका आत्मविश्वास, आपकी ऊर्जाएं और सुख, समृद्धि, सफलता सब एक मुकाम की तरफ अब पहुँचती हुई दिख रही है। इसी वजह से ये जो भी आपके हेटर्स हैं, जो भी ये विरोधी हैं, इनके मन में असमंजस की स्थिति बढ़ती ही जा रही है कि आखिर ये आपको रोके तो रोके कैसे। इसी के साथ दोस्तों दूसरा जो ये कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कहानी थोड़ी और गहरी होती हुई नज़र आ रही है। और जो ये 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं कि ये जो भी विरोधी हेटर्स हैं, ये चुपचाप जो है कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी बनाने, बातें छिपाने या पीछे से कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं आपके आसपास। पहले भी इन लोगों ने इस तरीके की कोशिशें की हैं, अब भी ये कर रहे हो सकते हैं। और यही कारण है कि आपस में मिलजुल के, मिली भगत करके ये बातें ये शायद करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या ये ऐसा कदम उठाएं कि आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क आए और ये अपनी मंशाओं को सिद्ध करके जश्न मना पाए। देखिए दोस्तों, ऐसे नीच लोग भी हैं जो दूसरों की ज़िंदगी में सेंध लगाने के लिए, दूसरों को बर्बाद करके जश्न मनाने में अब भी विश्वास रखते हैं। इस तरीके के लोग मौजूद हैं। और सबसे खास बात यह है कि इनकी जो भी इनका षड्यंत्र पहले चल रहा था, या आज जो भी ये प्लानिंग कर रहे हैं अपने जैसे लोगों के साथ मिली भगत करके, उसमें इतनी मजबूती नहीं रह गई है। क्योंकि आज जो आपकी ऊर्जा, पहले जो आपकी ऊर्जा थी और आज जो आपकी ऊर्जा है इनके सामने, उसमें अब ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले आपके पास ज़िंदगी का अनुभव नहीं था, लेकिन आज आपके पास जो लाइफ का, ज़िंदगी का जो अनुभव है, ऐसे लोगों को हैंडल करने का जो आपके पास जो अनुभव है, उस अनुभव के सामने इनकी जो प्लानिंग है बहुत ही फीकी है, बहुत ही कमज़ोर है। आपकी ऊर्जाओं के सामने इनकी नकारात्मक ऊर्जा तिनके के बराबर बिखरती हुई नज़र आ रही है मुझे। उन्हें इस समय यही डर है कि अगर उन्होंने एक भी अगर गलत कदम उठा लिया आपके खिलाफ, जो भी इन्होंने प्लानिंग रचा है, अगर उसको करते समय, आपके जीवन में आपको प्रभावित करते समय एक भी गलती इनसे हो गई जल्दबाजी में, तो वही चीज़ इनके लिए एक नासूर का काम करेगी, इनके खिलाफ ऐसी जाएगी कि फिर कभी ये मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। जो बेइज्जती होगी सो अलग, उसके साथ साथ जो कर्म फल का दंड इनको जो मिलेगा, उसका तो कोई हिसाब ही ये नहीं लगा पाएंगे कि इनके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए भले ही एक तरफ ही आपके प्रति मीटिंग कर रहे हो, अर्जेंट मीटिंग बुला बुला के बातचीत कर रहे हो आपके पीठ पीछे कि ऐसा क्या किया जाए कि आपकी ज़िंदगी को ये प्रभावित कर पाए, लेकिन दूसरी ही तरफ इनके अंदर बहुत हिचकिचाहट है, डर भी है
कि कहीं गलती से भी अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को अंजाम देते वक्त कोई इनसे गलती ना हो जाए कि सारी चीज़ें पलट कर इन्हीं के ऊपर बैकफायर कर जाएं। और वो ही होता हुआ दिख भी रहा है दोस्तों। आगे वाले कार्ड्स में यही चीज़ जो यूनिवर्स हैं उन्होंने कंफर्म भी किया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो ये तीसरा कार्ड है, ये बता रहा है कि जो ये आपके प्रति प्लानिंग या षड्यंत्र पहले भी इन्होंने रचा है, उसका जो कर्म का बोझ है, और आज भी जो ये नकारात्मक सोच विचार विचारधारा लेके बैठे हुए हैं आपके प्रति, वो सब इनके दिलो दिमाग पे एक एक करके बोझ बनता ही जा रहा है। एक समय पे जो आपको नुकसान पहुंचाना इनको बहुत आसान लगा था ना, अब वो चीज़ कर लेना, अब आपको प्रभावित कर देना इनके लिए आसान नहीं है, बहुत भारी पड़ता हुआ नज़र आया है। क्योंकि पहले भी आप उनकी सारी ऊर्जाओं को क्रॉस करके अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, इनको दरकिनार कर दिया है। और आज भी आप इतनी मजबूती रखते हैं कि अगर इन्होंने कोई भी अन्याय करने की कोशिश की, कोई भी पीड़ा या दुख पहुंचाने की कोशिश की आपको या आपके लव्ड वंस को, तो इनका जो हश्र है वो बहुत बुरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी तरफ से पूरी तरीके से अन्याय का विरोध, उसकी तरफ आवाज़ उठाने का प्रकोप इनकी तरफ ज़रूर दिखाई दे रहा है, जिसे ये संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए डरे भी हुए हैं इन सारी ऊर्जाओं को सोच सोच के, और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी, मानसिक तनाव, सोच विचार का दबाव इतना ज़्यादा गहरा होता जा रहा है कि इसी चक्कर में आनंद फानंद में बार बार अपने जैसे लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, मिली भगत कर रहे हैं कि कुछ तो ऐसा इनको सूझ जाए कि ये अपने अहंकार को भी पोषित कर पाए और ये सफल हो पाए। लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं की दोस्तों यही बात होती है कि क्षण भर का सिर्फ सुख देती है, लेकिन बाद में एक लंबे समय का जो अंधकार जीवन में आता है ना, उसको आने से रोक नहीं सकते। ऐसा मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है इंट्यूशन के द्वारा कि उन्होंने आपके खिलाफ जितना भी सोच रखा था, जो भी सोच विचार, जो प्लानिंग इन्होंने कर रखी थी, मीटिंग बुला बुला के अपने जैसे ही नीच लोगों की, उसका जो बोझ है, उसका जो सोच विचार करने का भी जो कर्म फल है ना, वो इनके कंधों पर इस समय आता हुआ दिख रहा है। और यही दोस्तों वो टाइम है जहां इनकी जो ऊर्जा है, ये इस समय असमंजस में है कि आगे का रास्ता क्या है, आगे क्या कर सकते हैं ये आपको प्रभावित करने के लिए। लेकिन रास्ता एक भी इनको सूझ नहीं रहा है, और पीछे हटना भी इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इनको अहंकार जीने नहीं दे रहा है इनका, और आगे बढ़ना भी भारी पड़ रहा है इनके लिए, क्योंकि उसका जो कर्म फल आता हुआ दिख रहा है इनके जीवन में, जिसकी शुरुआत हो चुकी है, वो भी इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा इनके लिए भयानक होती जा रही है। तो दोनों ही तरफ आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति इनकी बन रखी है। इसी के साथ पेज ऑफ पेंटिकल्स का जो ये फाइनल कार्ड यहाँ पे निकल के आया है, बहुत ही अलग संदेश, अलग मैसेज लेकर आया है आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पे एक ही राय है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि कोई भी परिस्थिति आपके आसपास हो, चाहे इन विरोधियों या हेटर्स के द्वारा बनाई हुई हो, या कहीं से भी आपके आसपास कैसी भी ऐसी परिस्थिति आई हो जिसमें कोई फैसला या कोई निर्णय लेने में असमंजस है, कोई डाउट है, कहीं आपको कुछ अलग सी नकारात्मक फीलिंग, आपकी इंट्यूशन या आपकी सिक्स सेंस कुछ अलग सा ही उसमें आपको महसूस करवा रही है, तो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरी तरीके से हर चीज़ को जांच परख के प्रैक्टिकल तरीके से जो है उस पर सोच विचार कीजिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आप शांत मन से अपने बुद्धि की परख का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके पक्ष में आती हुई ज़्यादा दिख रही है, और दूसरों जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका अंत करती हुई ज़्यादा दिख रही है। तो बिल्कुल भी अपनी शांति की ऊर्जा को किसी भी तरीके की कमज़ोरी मत समझिएगा, क्योंकि ये आधार है आपकी सुरक्षा कवच का और आपके जीवन में आगे बढ़ने का भी। इसलिए आपके लिए संकेत यही है कि जो भी बड़े बड़े प्रतिक्रिया आपको देने के लिए उकसाया जा रहा हो अगर जीवन में, या आपके सामने कोई ऐसी परिस्थितियाँ लाई जा रही हो जिसमें आपको तुरंत रिस्पॉन्स करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा हो, निवेदन किया जा रहा हो, तो बिल्कुल ऐसी जगह पे आप अपना समय लीजिए, उनसे बोलिए, उनसे कहिए कि आपको टाइम चाहिए, अपना समय लेके तब किसी चीज़ पे फैसला लीजिए। क्योंकि जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो ज़रूर आपको अपना डिसीजन, अपना निर्णय लेने में समय ज़रूर देंगे। और जो सिर्फ कोई ना कोई अपना मतलब निकालने आए हैं या आपका फ़ायदा उठाने आए हैं, वो चाहेंगे कि जल्दबाजी में आप कोई ऐसी प्रतिक्रिया दें जिसका ये आपके खिलाफ इस्तेमाल कर पाएँ। मैं देख सकता हूँ दोस्तों कि अपने काम और अपने स्थिरता और अपने भविष्य पर ध्यान रखने के लिए यहाँ पे यूनिवर्स का साफ संदेश है आपके लिए।
क्योंकि जब आप अपने रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो जो भी ये दूसरों की बनाई हुई जो प्लानिंग है, जो षड्यंत्र है, वो अपने आप उनकी ऊर्जाएं कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि आपका ध्यान भटक कर उन सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को कोई बल नहीं मिल रहा। इसीलिए वो शक्तिहीन हो जाती हैं आपके सामने। और यही दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे यूनिवर्स ने बताई है, कि जो भी लड़ाई का मैदान आपके सामने आपके विरोधियों या हेटर्स के द्वारा तैयार किया जा रहा है, उसमें आपको किसी भी तरीके से शामिल होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जहाँ आपकी शांति ही सबसे मजबूत जवाब बन जाती है, और आने वाली जो तरक्की है, जो आपका आने वाला समय है, वो ही इन नकारात्मक लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब बनता हुआ दिख रहा है अपने आप में। तो बहुत बड़ी बात दोस्तों यहाँ पे आज यूनिवर्स ने कही है आपके पक्ष में। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। लेट्स फाइंड आउट। सो ये रहे कुछ इनिशियल्स। लेट्स सी। CNKLFZREJNX। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे यूनिवर्स ने इशारा दिया है, कहीं ना कहीं उनसे ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।